नमस्कार। आज हम मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे डार्केस्ट डे। ये फिल्म 2015 में आई थी और ये फिल्म होती है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में। कैसे कुछ नवयुवा अकेले दुनिया में रहते हैं और ज़ॉम्बिस का सामना करते हैं। तो बिना किसी देरी के इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कि समुद्र किनारे पे उसे होश आता है। उसे होश तो आ जाता है मगर उसे कुछ भी पता नहीं होता कि वो कहाँ से आया है, वो कौन है। तो इसलिए हम इसका नाम मनोज रखते हैं। तो मनोज बेहोशी से अभी जागा है। उसे कुछ भी नहीं पता कि दुनिया में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो वो अपने कपड़े वगैरह बंदोबस्त करता है। रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो कि ज़ॉम्बी से बच के भाग रही होती है। वो उसके पीछे पीछे भाग के एक घर में पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ टीनेजर्स रह रहे होते हैं। टीनेजर्स उस घर में अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। खाने पीने की कमियां होती है मगर फिर भी वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चला लेते हैं। कभी कभी कुछ ज़ॉम्बी इनके घरों पे हमला भी कर देते हैं मगर ये ज़ॉम्बी से लड़ लेते हैं, उन्हें मार के उन्हें अपने घर से दूर फेंक देते हैं जिससे कि बाकी ज़ॉम्बियों को वहाँ पे शक ना हो। ऐसे इनकी ज़िंदगी चल रही होती है। एक दिन होता यह है कि जो टीनेजर्स होते हैं उसमें से एक लड़की को भी वायरस इफ़ेक्ट कर जाता है जिसके चलते ना चाहते हुए उसे मारना पड़ता है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है मगर जो लड़की का भाई होता है वो काफ़ी गुस्सा होता है, इसलिए वो अपनी तलवार निकालता है और एक एक करके सभी ज़ॉम्बिस को मारने निकल पड़ता है। हालांकि ये उसका कदम बेवकूफ़ी भरा था क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बिस थे और वो आखिर में मारा जाता है ज़ॉम्बिस से लड़ते हुए। शायद उसने यही सोचा था कि वो मर जाएगा मारते मारते। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मनोज है उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें उसके नाम पे मोस्ट वांटेड लिखा गया होता है कि इसके पीछे मिलिट्री पड़ी है और मिलिट्री इसको पकड़ना चाहती है। मनोज ये डॉक्यूमेंट देख के छुपा देता है, वो किसी को ये बात बताता नहीं है। आगे हम देखते हैं कि मनोज और बाकी टीनेजर्स एक मैदान में से जा रहे होते हैं और तभी इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बिस पड़ जाते हैं। इनके पास कोई रास्ता नहीं होता तो ये भागते रहते हैं मगर लकीली तभी सामने आर्मी वाले होते हैं। तो आर्मी वाले गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो मनोज और बाकी लोग ज़मीन पे सो जाते हैं ये नाटक करते हुए कि वो मर गए हैं और बाकी ज़ॉम्बी उनके ऊपर से आगे चले जाते हैं। तो इस तरीके से मनोज और बाकी टीनेजर्स अपनी जान को बचा लेते हैं। ज़ॉम्बिस से बचने के बाद रात को ये लोग एक जगह पे आग लगाते हैं ठंड से बचने के लिए और थोड़ा बहुत बचा कुचा खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि मिलिट्री के हेलीकॉप्टर अभी भी आकाश में उड़ रहे हैं और वो मनोज को ढूंढ रहे हैं। मनोज आखिर में टंगा के ये रहस्य खोल देता है, बाकी टीनेजर्स को ये बता देता है कि मिलिट्री मेरे पीछे पड़ी है और वो हमारे पीछे पड़ी रहेगी जब तक कि मैं उससे सरेंडर नहीं कर देता उनके सामने। ये देख के बाकी टीनेजर गुस्सा हो जाते हैं कि इसके चलते मिलिट्री वाले हमारे पीछे पड़े हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। इनके बीच में थोड़ी बहुत मारधार भी होती है मगर बातें आखिर में सुलझ जाती है। थोड़े आगे चल के इन्हें एक मिलिट्री का जवान मिल जाता है जो कि इन्हें बताता है कि ये जो मनोज है उस पर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और मनोज पे वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो गए थे मगर मनोज लेबोरेटरी से भाग गया था, इसलिए हमें मनोज के पीछे भागना पड़ रहा है। हमें उसके खून की और बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत है जिससे कि हम उस वैक्सीन को बना सके जिससे कि हम ज़ॉम्बिस से बच सके। तो आखिर में मनोज को अपने टीनेजर्स दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि मिलिट्री वाले इनके पीछे पड़े होते हैं और साथ में ज़ॉम्बी से भी इन्हें बचना होता है। तो अगर मनोज मिलिट्री के पास नहीं जाएगा तो वैक्सीन भी नहीं बनेगी और ज़ॉम्बिस से बाकी लोग बच भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मनोज को ना चाहते हुए अपने दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ता है। तो मनोज तब से अलग हो जाता है उनसे और उनके दोस्त जो होते हैं टीनेजर्स वो आगे चल लेते हैं अपने सफ़र में एक अच्छी जगह पे, एक सुरक्षित जगह पे। बाकी हम फिल्म के एंडिंग में देखते हैं कि जो मनोज होता है वो वापस समुद्र किनारे चला जाता है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई होती है और वो वहाँ समुद्र में कूद के अपनी जान देने का प्रयास करता है मगर तभी मिलिट्री के बहुत सारे जवान आ जाते हैं और शायद उसे बचा लेते हैं। हालांकि ये सीन इस फिल्म में नहीं बताया गया तो ये आप पे छोड़ा जाता है ऑडियंस पे कि मनोज के साथ आखिर में क्या हुआ होगा। इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है।
फिल्म बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही नॉर्मल थी। हो सकता है कि आपको बहुत पकाऊ लगे, मगर जो स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको जो फिल्म सुनने का मन करे आप नीचे नाम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर देख के एक्सप्लेन करूँगा। सो इट्स मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।